हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों द्वारा लगातार डिमांड की जा रही थी कि मैनेजमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट कीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम मैनेजमेंट या प्रबंधन की न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट है कि कहाँ से पढ़ें। तो यह जो बुक है यह महावीर पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें मैनेजमेंट या प्रबंधन से रिलेटेड सभी टॉपिक को इन्होंने इसमें कंप्लीट करके दिया है। लगभग इन्होंने 28 टॉपिक इसमें कंप्लीट किए हैं और हर एक टॉपिक के बाद इन्होंने MCQ भी प्रोवाइड किए हैं, जो प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। और इसके बाद इन्होंने जो व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उसमें प्रबंधन या मैनेजमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड MCQ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रबंधन क्या अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि प्रबंधन का अर्थ आखिर होता क्या है। तो सामान्यतः व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाना ही प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है, अर्थात दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को हम प्रबंध कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है डेयरी फेडरेशन 2016 और श्रम निरीक्षक 2017 में पूछा गया था कि प्रबंध क्या कहलाता है। तो दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फैक्ट रेड कलर में दिए गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सेकंड है कि यहाँ पर प्रबंधन की परिभाषा पूछी गई है। और यह जो क्वेश्चन है डेयरी 2016, श्रम निरीक्षक 2017, DEO 2020 में पूछा गया है कि हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, आदेश देना, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण करना। यह प्रबंधन का अर्थ है किसके अनुसार, हेनरी फ्योल के अनुसार। प्रबंधन का अर्थ क्या है, पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। और प्रबंधन क्या है, तो प्रबंधन काम पूरा करने की यह एक कला है। यहाँ पर रॉस मूरे के अनुसार प्रबंध क्या है, तो रॉस मूरे के अनुसार प्रबंध से आशय निर्णयन से है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध है जो प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। कि पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध है जो यह प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके अनुसार प्रबंध है प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है, तो यह किसके अनुसार है, पीटर ड्रकर के अनुसार। तो नहीं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि हेरोल्ड कुर्ज के अनुसार प्रबंध क्या है। तो हेरोल्ड कुर्ज के अनुसार कि प्रबंध है औपचारिक रूप से गठित समूहों के माध्यम से तथा उनके साथ कार्य को कराने की एक कला है। तो यह किसने कहा है, तो यह हेरोल्ड कुर्ज ने कहा है। किसने, हेरोल्ड कुर्ज ने कहा है। नेक्स्ट है कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है लिंडाल उर्विक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, लिंडाल उर्विक के द्वारा, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ नेक्स्ट एक बुक का नाम दिया है कि मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है हरविंसन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, हरविंसन के द्वारा। नेक्स्ट है कि FW टेलर के अनुसार प्रबंध है यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। तो यह किसने कहा है, तो यह FW टेलर ने कहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग यह बुक ले सकते हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कि प्रबंध की अवधारणा क्या है। तो इसमें प्रबंध की जो अवधारणा है, दो अवधारणा है, एक परंपरागत अवधारणा और दूसरी आधुनिक अवधारणा। यह जो क्वेश्चन है परंपरागत अवधारणा का, यह DEO 2020 में पूछा गया है कि लोगों से कार्य करवाने की कला को ही हम प्रबंध कहते हैं। क्या, लोगों से कार्य करने की कला को ही हम प्रबंध कहते हैं। और परंपरागत दृष्टिकोण में प्रबंधन के कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में प्रबंधन के 5 तत्वों को शामिल किया गया है। नियोजन, आयोजन, नेतृत्व, प्रबंधन और नियंत्रण। कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं, नियोजन, आयोजन, नेतृत्व, प्रबंध और नियंत्रण। इसके बाद आधुनिक अवधारणा दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रबंधन की कुछ विशेषताएं देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है प्रबंधन की विशेषताओं से संबंधित, यह भी डेयरी फेडरेशन 2018 में पूछा गया है, श्रम निरीक्षक 2017 में, DEO 2020 में पूछा गया है। तो प्रबंध की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि प्रबंध यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यह MCQ में पूछा जाएगा कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों ही है। यह भी कई बार पूछा गया है कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध कला एवं विज्ञान
यह दोनों है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और लुई ए एलन के अनुसार प्रबंध एक पेशा है। तो किसके अनुसार प्रबंध एक पेशा है? तो लुई ए एलन के अनुसार प्रबंध क्या है? तो प्रबंध एक पेशा है। इसके अलावा प्रबंध की और नई विशेषता है, जैसे प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण है, प्रबंध एक आदर्श कौशल है, प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, प्रबंध एक अधिकार सत्ता प्रणाली है। फ्रेंड्स, यहाँ हम सिर्फ प्रबंधन से रिलेटेड एक ओवरव्यू देखेंगे, आप डिटेल के लिए बुक ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध यह एक प्रक्रिया है जिसके कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से आधारभूत तत्वों को शामिल किया जाता है, तो यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न आधारभूत तत्वों को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से तत्व हैं? तो सबसे पहले नियोजन या प्लानिंग, दूसरा है निर्देशन या डायरेक्टिव, तीसरा है स्टाफिंग, फिर समन्वय या कोऑर्डिनेशन, फिर संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, फिर अभिप्रेरण या मोटिवेशन, और लास्ट है कि नियंत्रण या कंट्रोल। तो इन्हें आप लोग याद रखिए कि प्रबंध के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रबंध के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत नियोजन को शामिल किया गया है, निर्देशन को शामिल किया गया है, स्टाफिंग को, समन्वय, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ प्रबंध के उद्देश्य दिए गए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रबंध की प्रकृति कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। क्या है? प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों के अंतर्गत इसे रखा जाता है। यहाँ कुछ अंतर दिया गया है कि प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में कुछ अंतर दिए गए हैं, तो यह भी आप लोग देख सकते हैं। प्रबंध के यहाँ कुछ कार्य दिए गए हैं, ये हम देखेंगे। यह भी जो क्वेश्चन है डेरी 2016 श्रम निरीक्षक DEO में पूछा गया है कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। तो प्रबंधन में प्राथमिक कार्यों में नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण एवं संगठन आते हैं। यही अभी हमने ये देखा था आधारभूत तत्व में प्रबंधन के, कि प्रबंधन में प्राथमिक कार्यों में नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण एवं संगठन आते हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए प्रबंधन आवश्यक है और प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। यह किसने कहा था? तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। यह किसका कथन है? तो यह लुईस एलन का कथन है। किसका कथन है? यह लुईस एलन का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, प्रबंध के कुछ कार्य देखेंगे। संगठन के यहाँ स्रोत दिए गए हैं कि संगठन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो श्रम, पूंजी, कच्चा माल, मशीनें, सूचना, यह संगठन के स्रोत हैं। जबकि प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं? तो अभी हमने देखा था कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नेतृत्व एवं नियंत्रण, ये किसके कार्य हैं? तो यह प्रबंध के कार्य हैं। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह इनका प्रमुख उद्देश्य है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ प्रबंध के स्तर दिए गए हैं। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। सबसे उच्च प्रबंध होता है, फिर मध्य प्रबंध है, फिर पर्यवेक्षणीय प्रबंध है। उच्च प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन शामिल किए जाते हैं? तो संचालक मंडल को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, चेयरमैन को शामिल किया जाता है और मुख्य अधिशासी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? उच्च प्रबंध के अंतर्गत। मध्य प्रबंधक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो क्षेत्रीय प्रबंधक को, विभागीय प्रबंधक एवं अनुभागीय प्रबंधक को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि उच्च पर्यवेक्षक, मध्य पर्यवेक्षक एवं अग्र पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षणीय प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। तो यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं। तो FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। किसे? FW टेलर को। नेक्स्ट है कि किसी संगठन या उपक्रम में उच्चतम पदाधिकारी से लेकर निम्नतम स्तर के कर्मचारी के मध्य सीधा, सरल एवं स्पष्ट संपर्क क्रम क्या कहलाता है? तो इसे हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। क्या? सोपान श्रृंखला। नेक्स्ट है कि भविष्य के कार्यों का वर्तमान में ही निर्धारण क्या कहलाता है? कि भविष्य के कार्यों का वर्तमान में निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। एवं भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, इन सब बातों का निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि किसी कार्य का पूर्वानुमान लगाना और नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करने किससे संबंधित है? तो यह प्रबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक नेता के निर्देशन में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? तो यह संगठन कहलाता है। नेक्स्ट है कि यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रतिभा को हम जन्मजात प्रतिभा कहते हैं। क्या? जन्मजात प्रतिभा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश अनहरीड, अनस्पोलाइट, अनडिस्कवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रोवीर सेन है। कौन? प्रोवीर सेन। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि मध्य प्रदेश अनहरीड, अनस्पोलाइट, अनडिस्कवर्ड पुस्तक है, ये इसके लेखक कौन है? तो प्रोवीर सेन है। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्या? विज्ञान।
अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुशासन का जो सिद्धांत है हेनरी फ्योल ने दिया था। किसने? हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट है कि प्रयोगों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो प्रयोगों का सिद्धांत है यह F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? F.W. टेलर के द्वारा। और सोपान श्रृंखला यह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। और मानसिक शांति का जो सिद्धांत है टेलर महोदय द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, यह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रबंधन कहलाता है। क्या? प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होते हैं? तो फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति जो प्रबंधक होते हैं यह कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कि वो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कौन दूसरों के साथ और उनके मध्य से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है? तो क्या दूसरों के साथ और उनके मध्य से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रबंधन। प्रबंधन ही वह कला है जो दूसरों के साथ एवं उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। यह क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MBO या उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पीटर ड्रकर। जो पीटर ड्रकर है इनके द्वारा ही सबसे पहले उद्देश्य आधारित प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया गया था। यही भी क्वेश्चन है जो लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यह प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तब इसे हम प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। क्या? प्रबंधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये सभी लोग समूहों में काम करते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे समूह को हम एक विभाग का नाम देते हैं। क्या? एक विभाग। यह भी क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था, तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन का विचार दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, F.W. टेलर द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हमने देखा था कि जो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लिंडाल उर्विक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यहाँ ऑप्शन में गलत दिया गया है आंसर में कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो पुस्तक है यह लिंडाल उर्विक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य क्या है? तो प्रबंध के समन्वय कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठाना। यह प्रबंध के समन्वय कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सर्वांगीण प्रशासन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉरेंस ए एप्पले के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। और प्रबंध सेवा वर्गीय प्रशासन, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो लॉरेंस ए एप्पले के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, साधन है। कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक क्या है? तो प्रबंध भी एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ उसके द्वारा काम कराने की कला है। तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, हेरोल्ड कुट्स के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, R.L. कैट्स द्वारा लिखी गई है पुस्तक। कौन सी? स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है। तो प्रबंध के निर्देशन कार्य में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व, इन सभी तत्वों को प्रबंधन के निर्देशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट
कैन हेल्प बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है DC मिलर है। कौन? DC मिलर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी DC मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी फ्योल है। कौन? हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक कौन है? तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है एल मिल्टन ब्लूम। एल मिल्टन ब्लूम के द्वारा ही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंध क्या है? तो प्रबंध क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों के अंतर्गत प्रबंध को रखा जाता है। कि प्रबंध क्या है? तो प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, तो यह किसका उदाहरण है? तो फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, यह नियम का उदाहरण है। किसका? नियम का उदाहरण है। क्या? फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह जो परिभाषा है हेरोल्ड कुर्च के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? हेरोल्ड कुर्च के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ हम प्रयास करेंगे कि 8 से 10 दिन में आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, सिर्फ आपका इतना सपोर्ट चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी संगठन में प्रबंध के निम्नांकित कार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो किसी संगठन में प्रबंध के निम्नांकित कार्यों में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। सबसे पहले आयोजन, फिर संगठन, फिर अभिप्रेरण मोटिवेशन, उसके बाद कंट्रोल या नियंत्रण। तो यह सही सीक्वेंस है। किसी संगठन में प्रबंध के अंतर्गत कार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आयोजन, फिर संगठन, फिर मोटिवेशन या अभिप्रेरण, उसके बाद नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हरविंसन एवं मेयर्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए J.A.C. ब्राउन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? दी सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी बुक्स के नाम दिए गए हैं प्रबंधन या मैनेजमेंट से रिलेटेड। यदि आपको इन्हें याद ना हो तो आप लोग नोट डाउन करते जाएं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दी कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस यह जो पुस्तक है यह रिचर्ड ए एनन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रिचर्ड ए एनन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है डेल योडर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? डेल योडर के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ आप साथ में नोट डाउन करते जाएं इन सभी बुक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एडवर्ड बी फिलिप्पो। कौन? एडवर्ड बी फिलिप्पो यह प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है डेल योडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी थॉमस जे स्पेंट। कौन? थॉमस जे स्पेंट है। इनके द्वारा ही एन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM जो सूत्र है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा। यहाँ POIM का फुल फॉर्म क्या है? तो P का जो फुल फॉर्म है प्लानिंग है, उसके बाद O का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, I का फुल फॉर्म इंटीग्रेशन है और M का फुल फॉर्म मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंध के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र POIM में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी मशीनरी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जबकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। क्या? सिद्धांत या प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रबंध को 3 अर्थों कौन कौन से, आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरविंसन मोरेयर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? हरविंसन मोरेयर्स द्वारा प्रबंध को 3 अर्थों में व्यक्त किया गया था। किस किस के रूप में? आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थों में कौन कौन शामिल नहीं है? तो प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थ में शामिल कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध, जबकि संज्ञा के रूप में प्रबंध, विद्या के रूप में प्रबंध एवं प्रक्रिया के रूप में प्रबंध, इन 3 तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ एक पुस्तक का नाम दिया गया है कि एविड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कलहून के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, एविड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है मिल्टन ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मिल्टन ब्राउन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स जो पुस्तक है यह J.L. हैंसन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? J.L. हैंसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एन गॉलवुड फिलिप्स, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एन गॉलवुड क्लिप्स जो है जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, फिलिप बी एंड वाइट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है ब्लैक एवं मॉन्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ब्लैक एवं मॉन्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिजनेस एथिक्स 1970 पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिजनेस एथिक्स 1970 पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टॉमस एम गैरेट। टॉमस एम गैरेट है, इनके द्वारा ही बिजनेस एथिक्स 1970 यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अनेक उच्च कोटि के गुण होते हैं, इसलिए वह मानसिक प्रसन्नता से ज़्यादा खुश होता है, ना कि भौतिक प्रसन्नता से। यह मत किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह जो मत है यह मिल का है। किसका मत है? यह जेम्स मिल के द्वारा यह मत दिया गया था। इनके द्वारा एक अधिकतम व्यक्तियों द्वारा अधिकतम सुख यह सिद्धांत भी दिया गया था। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टॉमस गैरेट किस योगदान के लिए नीति शास्त्रीय विद्वानों में शामिल किए जाते हैं? तो टॉमस गैरेट किस योगदान के लिए नीति शास्त्र विद्वानों में शामिल किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति शास्त्र के सिद्धांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। किसको? निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया है। यह कथन क्या कि एक प्रबंधक है जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है पीटर ड्रकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, जनतांत्रिक शैली। कौन सी? जनतांत्रिक शैली है परंपरागत लोक प्रबंध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन व्यावसायिक संस्थानों में नैतिक मानकों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाता है उनकी साख में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, यह भी बिल्कुल सही है। सामाजिक लागतों में कमी आती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नैतिक नियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो नैतिक नियमों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की सार्वभौमिकता एवं स्वायत्तता का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, सद्भावना एवं शुभकामनाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ प्राप्ति के अलावा व्यवसाय के अन्य उद्देश्य भी आवश्यक है, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड स्टेटसन। डेविड स्टेटसन के द्वारा ही ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रबंध के कार्यों की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नियोजन,
संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण। यह सोपान क्रम है कि प्रबंध के कार्यों की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है। तो इसमें सबसे पहले नियोजन, उसके बाद संगठन, फिर समन्वय, उसके बाद नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए। तो शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को धैर्य एवं विवेक से काम लेना चाहिए। फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको यह सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।